हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा 22 अप्रैल 2025 को और उसमें साइंस से पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन, जिसमें कि सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। तो केमिस्ट्री का जितना भी टॉपिक है हर एक चैप्टर का वो एमसीक्यूज़ करके मैंने डाल दिया है, एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप इन सारे वीडियोज़ को देखिएगा। और अभी फिजिक्स का कर रहा हूँ, तो फिजिक्स का टोटल 8 चैप्टर हो चुका है, 2 चैप्टर और बाकी है, ये 9वां चैप्टर अभी करने जा रहा हूँ। इसके बाद एक और चैप्टर बाकी रह जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी जो ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो और जो लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो उस लेक्चर के बाद हम लोग ये उसके कमेंट बॉक्स में उसका पीडीएफ का लिंक डाल देते हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो लिंक वो पीडीएफ, तो आप उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विथ। जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ये एसोसिएटेड होता है किस चीज़ के साथ? तो ये होता है एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, किसी भी करंट कंडक्टर में अगर करंट कैरी कर रहा है वो, तो उसके अराउंड थोड़ा सा एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। तो वही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म इज इन मटेरियल्स इज ड्यू टू। मैग्नेटिज्म जो होता है किसी भी मटेरियल में होता है किसके कारण होता है? तो ये होता है सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी के वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी मटेरियल में। अगला क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार। किसी भी मतलब इन प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में एक बार जो होता है वो मैग्नेटिक बार, तो उसमें क्या हो जाता है? तो उसमें होता है कि द इंटायर बल्क ऑफ बार गेट्स मैग्नेटाइज। जो वो बार होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स फीलिंग ऑफ। जो मैग्नेट होता है ये अट्रैक्ट करता है किस तरह के टुकड़े को? तो ये अट्रैक्ट करता है ब्रास एंड आयरन दिए गए ऑप्शंस में। ठीक है, बाकी बहुत तरह के चीज़ को अट्रैक्ट करता है, बट दिए गए ऑप्शंस में ब्रास और आयरन के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट, अपनी तरफ खींच लेता है। ए बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस। जो उसका पोल स्ट्रेंथ होगा दोनों टुकड़े का, वो क्या होगा? तो वो सेम होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बोल रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा? तो इसमें होगा कि फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड वायर। ठीक है, मतलब जो इस वायर में अगर करंट जा रहा है इस वायर में, तो इसके अराउंड ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से, और ये एक तरह से एक सेंटर का काम करेगा ये वायर जो है। एक कंपास नीडल कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट। जो कंपास नीडल होता है ये यूज़ नहीं किया जाता किस चीज़ के लिए? तो ये नहीं यूज किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट के लिए। इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ मापने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, जो होता है कि बोल रहा है इसमें कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसको अगर हम लोग वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वेस्ट की तरफ अगर प्रोजेक्ट करते हैं, अगर उस वेस्ट की तरफ फेंक देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्ट हो जाता है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है किस तरफ होता है? तो ये होता है अपवार्ड। क्या होता है? अपवार्ड। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्या होता है? तो ये होता है साल्ट वाटर। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में साल्ट वाटर जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी रबर, प्योर वाटर और बेंजीन ये सब कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रोजेक्ट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। तो बोल रहा है कि उस पर क्या होगा? तो उस पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
टैप रिकॉर्डर जो होता है शुड नॉट बी केप्ट नियर वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। जो टैप रिकॉर्डर होता है वो कहाँ पे नहीं रखना चाहिए, तो वो मैग्नेट पे नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो साउंड होता है वो डिस्टॉर्टेड कर देता है, मतलब वो खींच लेगा कहीं कहीं का वो साउंड और गायब हो जाएगा बीच बीच से। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस अप्लायंस मैग्नेट इज एन एसेंशियल पार्ट। बोल रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में कौन सा एक ऐसा एसेंशियल पार्ट ये हाउस अप्लायंस है जिसमें कि मैग्नेट का यूज़ होता है। तो एक पहला हो गया सीलिंग फैन, सीलिंग बेल, कॉलिंग बेल इसमें भी होता है क्योंकि उसमें एक स्पीकर होगा, स्पीकर में मैग्नेट होता है। फ़ैन हो गया, सीलिंग फ़ैन इसमें भी होता है। वॉशिंग मशीन इसमें भी होता है, उसमें भी मोटर होगा तो वहाँ पे भी मैग्नेट होगा। तो इन सारे जगह पे। अगला है बाय इंसर्टिंग ए सॉफ्ट आयरन पीस टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में एक सॉफ्ट आयरन पीस को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करेंट क्या होगा, तो ये होगा इज द सेम एट ऑल पॉइंट। ठीक है, इज सेम एट ऑल पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है कि अगर कोई प्रोटॉन है अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव कर रहा है तो उसमें किस तरह का प्रॉपर्टी जो होगा, वो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन जो चेंज हो जाएगा क्या होगा, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मैग्नेट। कौन सा एक परमानेंट मैग्नेट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी अगर हटा दे तो ये यहाँ से मैग्नेटिक इसका प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाएगा। हु गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है इसका प्रिंसिपल किसने दिया था, तो इनका नाम था फैराडे। कौन था, फैराडे। और इसी के प्रिंसिपल पे जो मोटर होता है, जनरेटर, ये सब वर्क करता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नॉट डिपेंड। बोल रहा है कि किस पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये डिपेंड नहीं करता है, तो ये होता है मटेरियल ऑफ द क्वाइल। मटेरियल ऑफ द क्वाइल पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है इसका फेनोमेनन क्या होता है, तो ये होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए क्वाइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द क्वाइल। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए क्वाइल ड्यू टू मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द क्वाइल, ये यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये थ्योरी किसने दिया था, तो ये थ्योरी दिया था फैराडे ने। द डिवाइस विच कन्वर्ट AC टू DC। AC से DC कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। और अगर बोला जाए DC से AC में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर। और एक होता है कि AC से ही AC में बस थोड़ा सा उसका वैल्यू चेंज कर देता है, उसका वोल्टेज चेंज कर देता है AC से AC में ही, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। ए ट्रांसफॉर्मर ये क्या करता है, तो इट इज़ यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज AC वोल्टेजेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ AC वोल्टेज यूज्ड इन इंडिया। जो AC वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है इंडिया में जो यूज हो रहा है उसका क्या होता है वैल्यू, तो उसका वैल्यू होता है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। एंड द फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ये होता है 50 हर्ज। 50 हर्ज। विच टाइप ऑफ करेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बैटरी। बैटरी से किस तरह के करंट हम लोग प्राप्त करते हैं, तो वो होता है DC टाइप का। ठीक, DC। तो इस लेक्चर पे इतना ही था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए। और इसके बाद एक और चैप्टर बाकी रह गया है वो भी कर दूंगा, तो पूरा जो टॉपिक है RRB JEE CBT 2 का साइंस का वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद।